क्या भारत की पूर्वी सरहद पर हमेशा के लिए समीकरण बदल चुके हैं? क्या दिल्ली से मिले एक कड़ीडीडीशे आदेश ने पड़ोसी मुल्क के इरादों को जड़ीएट से उखाड़ फेंका है? और आखिर सरहद पर हमारे जांबाजों ने ऐसा कौन सा जवाबी चक्रव्यूह रचा है जिसने ढाका से लेकर अंतरराष्ट्रीय गलियारों तक खलबली मचा दी है? आज की यह विशेष खोजी रिपोर्ट उसी पराक्रम की कहानी है जिसने पूरे देश का सीना गर्व से चौधा कर दिया है। पूर्वी सीमा से इस वक्त जो सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। सीमा पर हुई हालिया हिंसक घटना के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने जो जवाबी कार्रवाई शुरू की है उसकी गूंज अब सीमा तक सीमित नहीं रही। सरहद पर सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के जवानों ने मिलकर ऐसा कड़ीडीडीएचा एक्शन लिया है कि दूसरी तरफ बैठे उपद्रवी और उकसावे में शामिल लोग अब अपने गांव खाली करके भागने को मजबूर हो चुके हैं। बताया जा रहा है कि भारतीय जवानों की आक्रामक रणनीति और लगातार बढ़ती चौकसी ने सीमा पार बैठे लोगों के होश उड़ा दिए हैं। हालात इतने तनावपूर्ण हो चुके हैं कि अब विरोधी खेमे के भीतर डर और भगदड़ का माहौल साफ दिखाई देने लगा है। दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि भारत अब हर उकसावे का जवाब उसी भाषा में देगा जिस भाषा में उसे चुनौती दी जाएगी। और यही कारण है कि इस वक्त पूरी सरहद पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों का शिकंजा पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होता दिखाई दे रहा है। आज सुबह ही सरहद से एक ऐसी खबर आई है जिसने यह साबित कर दिया है कि भारत की संप्रभुता से खिलवाड़ करने वालों का अंजाम क्या होता है। उस कायरतापूर्ण हरकत के बाद आज सीमा सुरक्षा बल और भारतीय सेना के जांबाज जवानों ने मिलकर बॉर्डर पर कुछ इतना बड़ा और ऐतिहासिक कर दिया है कि पड़ोसी देश की सेना के साथ साथ वहां के उपद्रवी स्थानीय लोग भी सीमा छोड़ देकर उल्टे पैर भाग खड़े हुए हैं। इस समय सीमा पर जमीनी स्थिति का अनुमान आप सिर्फ इस बात से लगा सकते हैं कि वहां के अराजक तत्वों और सैनिकों के मन में ऐसा खौफ पैदा हो चुका है कि वे डर के मारे इलाके खाली कर रहे हैं। अभी तक तो स्थिति यह थी कि वहां के नागरिक अपनी आंतरिक समस्याओं और तानाशाही के डर से भाग रहे थे, लेकिन अब पासा पूरी तरह पलट चुका है। अब हालत यह हो चुकी है कि इन उपद्रवियों को अपनी जान बचाने के लिए सरहद से कोसों दूर भागना पड़ीडीएच रहा है। उस दुस्साहसी घटना के तुरंत बाद भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली से बेहद सख्त और साफ संदेश जारी कर दिया था। उन्होंने सुरक्षा बलों को खुली छूट देते हुए स्पष्ट कह दिया था कि सीमा पर जो ताकत जिस भाषा में समझे उसे उसी भाषा में जवाब दो और जैसे चाहे वैसे निपटो। गृह मंत्रालय से यह फ्री हैंड मिलते ही सरहद पर रणनीतिक एक्शन शुरू हुआ और विरोधी खेमे की रूह कांप गई। इस जमीनी प्रहार से वहां के हुक्मरानों में इस कदर हड्डी कंप मच गया है कि वहां के शीर्ष नेता इस गंभीर मुद्दे पर खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। लेकिन दिल्ली से साफ संदेश दे दिया गया है कि जब तक सरहद पर उकसावा बंद नहीं होगा तब तक बातचीत का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। प्रधानमंत्री ने उनसे बात करने से साफ इनकार कर दिया है। आखिर उस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने सीमा पर ऐसा कौन सा चक्रव्यूह रचा जिसने दुश्मनों के होश उड़ा दिए? ग्राउंड जीरो पर हमारे वीर जवानों ने ऐसा क्या इलाज किया जिसकी गूंज अंतरराष्ट्रीय गलियारों तक सुनाई दे रही है? और कैसे अमित शाह के एक आदेश ने पूर्वी सरहद का पूरा भूगोल और सुरक्षा ढांचा हमेशा के लिए बदल दिया है? इस महाप्रतिशोध की एक एक कड़वी सच्चाई आज हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। कहानी उस दर्दनाक मुद्दे से शुरू होती है जिसने भारतीय सुरक्षा बलों को यह कड़ीडीडीहा कदम उठाने के लिए मजबूर किया। सीमा पर जब हमारे जांबाज जवान देश की सुरक्षा को पुख्ता करने के लिए कंटीले तारों की फेंसिंग का काम करवा रहे थे, तब दूसरी तरफ से एक सोची समझी साजिश के तहत माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की गई। वहां के कुछ उकसावे वाले सैनिकों और स्थानीय लोगों ने एक सोची समझी रणनीति के तहत हमारे जवानों को अपना निशाना बनाया। उस कायरतापूर्ण पथराव और हमले में सीमा पर तैनात हमारे कई जवान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुश्मनों की रणनीति साफ थी, वे भारतीय जवानों के धैर्य की परीक्षा लेना चाहते थे और किसी भी तरह फेंसिंग के इस ऐतिहासिक काम को रुकवाना चाहते थे। लेकिन वे यह भूल गए थे कि दिल्ली की गद्दी पर इस समय जो सरकार बैठी है वह राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर रत्ती भर भी समझौता नहीं करती। जैसे ही यह खबर नॉर्थ ब्लॉक पहुंची, एक हाई लेवल आपातकालीन बैठक बुलाई गई। गृह मंत्री का साफ आदेश था कि सीमा पर अब किसी भी तरह के कूटनीतिक शिष्टाचार या संयम की जरूरत नहीं है। आदेश में स्पष्ट कहा गया कि सीमा पर देश की सुरक्षा सर्वोपरि है।
वहां जैसे चाहे वैसे हालात से निपटो, बाकी पीछे की जो भी अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति होगी उसे दिल्ली खुद संभाल लेगी। ये एक ऐसा आदेश था जिसका इंतजार हमारे जवान लंबे समय से कर रहे थे। गृह मंत्रालय से यह खुली छूट मिलते ही ग्राउंड जीरो पर रणनीति को पूरी तरह बदल दिया गया। अब नीति केवल रक्षात्मक होने की नहीं, बल्कि आक्रामक रुख अपनाकर उपद्रवियों की हेकदी ढीली करने की थी। इसके बाद सरहद पर जो कुछ भी हुआ उसकी कल्पना शायद विरोधी ताकतों ने अपने बुरे सपने में भी नहीं की होगी। भारतीय सेना के साथ मिलकर सीमांत इलाकों में एक ऐसा संयुक्त रणनीतिक अभियान चलाया गया जिसने सामने वाले सैनिकों की रूह कंपा दी। हमारे जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ उन सभी संवेदनशील पॉइंट्स को अपने नियंत्रण में ले लिया जहां से उपद्रवी तत्व आकर भारतीय काम में रोधे अटकाते थे। इस अभूतपूर्व और आक्रामक तेवर को देखकर सरहद पर खड़े विदेशी सैनिकों के पसीने छूट गए। इस जवाबी कार्रवाई का असर इतना भयानक था कि वे अपनी चौकियां और पोजीशन छोड़कर पीछे हटने पर मजबूर हो गए। स्थानीय अराजक तत्व जो पत्थरों और लाठियों के दम पर भारतीय फेंसिंग को रोकने का दुस्साहस कर रहे थे, उनके भीतर ऐसा खौफ पैदा हुआ कि वे अपनी जान बचाने के लिए सीमांत गांवों को खाली करके भागने लगे हैं। ग्राउंड जीरो से आ रही रिपोर्ट्स बताती हैं कि सीमा से सटे इलाकों में इस समय पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है और उपद्रवियों का पूरा नेटवर्क दफन हो चुका है। हिंदुस्तान ने साफ कर दिया है कि हमारी सीमाओं की तरफ उठने वाली हर टेरही आंख का इलाज इसी तरह मौके पर ही किया जाएगा। जब वहां के आला सैन्य अधिकारियों और हुक्मरानों को यह एहसास हुआ कि भारत अब किसी कूटनीतिक शिष्टाचार के मूड में नहीं है, तो उनके गलियारों में पूरी तरह से हड्डियच कंप मच गया। वहां के शीर्ष नेता इस सीमांत विवाद को शांत करने के लिए लगातार कूटनीतिक रास्ते तलाश रहे हैं, लेकिन दिल्ली का रुख बेहद कड्ढा और स्पष्ट है। जब तक सरहद पार से होने वाला हर तरह का उकसावा, पथराव और हमले पूरी तरह से बंद नहीं होते, तब तक बातचीत का कोई औचित्य नहीं है। भारत ने दो टूक कह दिया है कि हमारे जवानों की सुरक्षा और देश की सीमाओं की संप्रभुता से ऊपर हमारे लिए कुछ भी नहीं है। यह कोई मामूली सीमांत झाड़ी डीएचपी नहीं है, बल्कि यह नए भारत की उस बदली हुई सैन्य नीति का हिस्सा है जिसके तहत हमारी पूर्वी कमान अब पूरी तरह से डिफेंसिव मोड से बाहर निकलकर प्रोएक्टिव आक्रामक मोड में आ चुकी है। अब तक पूर्वी सरहद को पश्चिमी सरहद के मुकाबले रणनीतिक रूप से थोड़ा कम संवेदनशील माना जाता था, जिसका फायदा उपद्रवी अक्सर उठाते थे। लेकिन अब भारत बांग्लादेश सीमा पर केवल साधारण कंटीली तारें नहीं लगाई जा रही हैं, बल्कि वहां स्मार्ट बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, लेजर वॉल्स, थर्मल इमेजर्स और अंडर वाटर सेंसर जैसी आधुनिक तकनीकों को तैनात किया जा रहा है। सुरक्षा बलों के इस कड़ीडीडीएचए इलाज के बाद अब सरहद पार का पूरा प्रशासनिक और सैन्य ढांचा बैकफुट पर आ चुका है। घायल जवानों के बहते खून की एक एक बूंद का हिसाब जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर किया गया है, उसने देश के हर सच्चे नागरिक का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। दुश्मनों के मन में पैदा हुआ यह खौफ और गांव खाली करके भागने की यह तस्वीरें गवाही दे रही हैं कि अब पूर्वी सरहद पर भी भारत का कानून और भारत का संप्रभु अधिकार ही चलेगा। बीते 48 घंटों में संयुक्त ऑपरेशन चलाकर सीमा से सटे दर्जनों संवेदनशील इलाकों में निगरानी कई गुना बढ़ा दी गई है। हर उस पॉइंट को चिन्हित किया जा चुका है जहां से बीते महीनों में भारतीय फेंसिंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की जाती थीं। सूत्रों का दावा है कि अब उन सभी रास्तों पर लगातार हाई अलर्ट पेट्रोलिंग चल रही है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि को देखते ही तुरंत जवाबी कार्रवाई की जा रही है। इस बार भारत केवल जवाब नहीं दे रहा, बल्कि पूरे बॉर्डर स्ट्रक्चर को स्थायी रूप से बदलने में जुट चुका है। दिल्ली से मिले संकेतों के बाद अब पूर्वी कमान के भीतर भी बड़े स्तर पर रणनीतिक बदलाव शुरू हो चुके हैं। कई संवेदनशील सेक्टरों में जवानों की संख्या बढ़ाई गई है और रात के समय निगरानी के लिए नई टेक्नोलॉजी आधारित यूनिट्स को तैनात किया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस पूरे ऑपरेशन को अब केवल सीमित जवाबी कार्रवाई नहीं, बल्कि एक लंबे सुरक्षा मिशन के तौर पर देखा जा रहा है। सीमा पर लगातार नए बंकर बनाए जा रहे हैं और ड्रोन सर्विलांस को पहले से कई गुना ज्यादा सक्रिय कर दिया गया है। दूसरी तरफ सीमा पार भारी बेचैनी का माहौल है। वहां के कई स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी लगातार आपात बैठकें कर रहे हैं। सबसे ज्यादा चिंता उन इलाकों को लेकर जताई जा रही है जहां पहले उपद्रवी समूह खुलेआम भारतीय निर्माण कार्यों में बाधा डालते थे।
रिपोर्ट्स के मुताबिक भारतीय सुरक्षा बलों की त्वरित प्रतिक्रिया ने सीमा पार मौजूद नेटवर्क की पूरी रणनीति को ध्वस्त कर दिया है। इधर भारत के भीतर भी सुरक्षा एजेंसियां लगातार हाई अलर्ट पर हैं। गृह मंत्रालय ने केवल सीमा क्षेत्रों में ही नहीं बल्कि देश के कई संवेदनशील राज्यों में भी सुरक्षा निगरानी बढ़ा दी है। खुफिया एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी तरह की संदिग्ध गतिविधि या सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाए जाने वाले उकसावे पर तुरंत कार्रवाई की जाए। इस पूरे ऑपरेशन के बीच सबसे चौंकाने वाली खबर उन इलाकों से आई है जहां भारतीय फेंसिंग का काम वर्षों से विवादों के कारण अधूरा पड़ी डेचा हुआ था। अब वही काम रिकॉर्ड गति से पूरा किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने इंजीनियरिंग यूनिट्स और सुरक्षा टीमों के बीच ऐसा समन्वय तैयार किया है कि किसी भी निर्माण कार्य को रोकना अब नामुमकिन हो गया है। हर निर्माण स्थल पर 24 घंटे जवान तैनात हैं। भारत अब केवल जमीन पर ही नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक स्तर पर भी सीमा सुरक्षा को अभेद्य बनाने की तैयारी कर चुका है। कई इलाकों में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए जा रहे हैं जो रात के अंधेरे में भी कई किलोमीटर दूर तक गतिविधियों को ट्रैक कर सकते हैं। इन सभी सिस्टम्स को एक सेंट्रल कमांड नेटवर्क से जोड़ा जा रहा है ताकि किसी भी घटना की स्थिति में कुछ ही सेकंड के भीतर जवाबी कार्रवाई शुरू की जा सके। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर चर्चाएं तेज हो चुकी हैं। विदेशी सुरक्षा विश्लेषकों ने भारत के बदले हुए रुख को दक्षिण एशिया की सुरक्षा राजनीति में एक बड़े बदलाव के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि भारत अब अपनी सीमाओं की सुरक्षा को लेकर पूरी तरह प्रोएक्टिव मॉडल पर काम कर रहा है। संदेश साफ है कि अब भारतीय सीमा के भीतर किसी भी प्रकार की अराजकता या दबाव की राजनीति को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सीमा से लगे भारतीय गांवों में अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा भरोसा और सुरक्षा का माहौल दिखाई दे रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है कि लंबे समय बाद उन्हें ऐसा लग रहा है कि सुरक्षा बल पूरी मजबूती के साथ उनके साथ खड़ी रहे हैं। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या सीमा पर यह तनाव आने वाले दिनों में और बढ़ सकता है या फिर लगातार बढ़ते दबाव के बाद दूसरी तरफ पूरी तरह पीछे हटने का फैसला लिया जाएगा। फिलहाल जो संकेत सामने आ रहे हैं वे यही बता रहे हैं कि भारत इस बार किसी भी स्थिति में पीछे हटने के मूड में नहीं है। दिल्ली से लेकर ग्राउंड जीरो तक एक ही संदेश दिया जा रहा है कि देश की सुरक्षा और जवानों के सम्मान से किसी भी तरह का समझौता संभव नहीं है। यही कारण है कि सीमा पर अब हर गतिविधि बेहद सतर्कता और आक्रामक रणनीति के साथ संचालित की जा रही है। अब पूरी दुनिया की नजर पूर्वी सीमा पर टिकी हुई है क्योंकि वहां जो कुछ हो रहा है वह केवल दो देशों के बीच का सीमांत तनाव नहीं बल्कि बदलते सामरिक समीकरणों की एक बड़ी तस्वीर बन चुका है। भारत का यह कड़हा रुख भविष्य की सुरक्षा नीति की एक नई इबारत लिख रहा है।